है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले ठाकुर जी अभी नहीं है, ठाकुर जी तो गैया चराने गए। संत बोले मतलब? बोले हाँ, मैं कभी व्यस्त होता हूं तो मैं ठाकुर जी को गैयाओं के संग भेज देता हूं, ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं। संत बोले पहले तो छोटा था, अब तो इतना बड़ा हो गया, ये अभी भी बचकानी बातें करता है। अरे लाला ऐसे मत बोला करो। वो नहीं नहीं, सच में ठाकुर जी गैया चराने गए। आपको विश्वास नहीं? शाम को चलो मेरे संग। गुरु जी को लेकर के वन में गया तो वन में गैयाएं चर रही थी। बोले कहां है तेरे ठाकुर जी? अरे देखो वो दोहरी गैया के पीछे पीछे हाँक रहे हैं वाकू, पीछे पीछे चल रहे हैं वाक्य, देखो ठाकुर जी दिख तो रहे। गुरु जी बोले हमको नहीं दिख रहे। धन्ना जी दौड़ के ठाकुर जी के पास गए, बोले मेरे गुरु जी आए, उनको दिख जाओ। भगवान बोले उनको नहीं दिखेंगे हम बस तुमको ही दिखेंगे, तुम्हारे सखा हैं, तुमको दिखेंगे, सबको थोड़ी दिखेंगे। अरे भैया ऐसा मत करो। क्यों? बोले आपको और मोको एक दूसरे से मिलवावे वाले तो गुरुजी हैं। गुरुजी यदि मुझको नहीं देके जाते आपको, तो आप मुझे कैसे मिलते? मेरे गुरुदेव हैं, इन्होंने ही तो मुझको दिया था आपको। ठाकुर जी रीझ गए, पुनः पुनः धन की भक्ति, ऐसा भाव। इतने में ही नील माधव नीलमणि ठाकुर जी प्रकट हो गए, और जैसे ही प्रकट हुए दूर खड़े गुरुदेव के एक एक रोम बिलखने लगा, रोने लगे, और धन्ना के चरणों में प्रणाम किया। बोले हम सच्चे शालिग्राम से प्रकट नहीं कर पाए, तूने सामान्य पत्थर से प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम अष्टयाम सेवा से प्रकट नहीं कर पाए, और तूने सामान्य पत्थर घिस घिस के तिलक लगा के प्रकट कर दिया ठाकुर जी को। हम 56 भोग पधरा करके ठाकुर जी को प्रकट नहीं कर पाए, तू बेसर की रोटी खवा के ठाकुर जी को चटकारे दिलवाता है। हम यहाँ ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, कभी त्रिभंग लली से सीधे लली भी बन जाओ, न पूरे दिन यूं ही खड़े रहो, दर्द है जाता होगा, हाथ में ने हाथ सीधे कर लो। तू ठाकुर जी से गैया चरवा रहा है अपनी। धन्य है धन्ना तेरी भक्ति को।